Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing for UPPCS Mains mock test series discussion. आज जो हम टेस्ट सीरीज 5 है जो कि यूपी के जनरल स्टडीज पेपर 5 के कोर डिस्कशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी सेगमेंट में फर्दर क्वेश्चन जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज जो है हम अपनी इन क्लासेस में डील करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स प्रोसीड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हिट द बुलसाई. तो जो क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 14. प्रीवियस क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. यू कैन वॉच इन आवर प्लेलिस्ट. यू कैन गो टू द क्रॉनिकल आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एज वेल एज chronicleias.in वेबसाइट फॉर मोर फर्दर डिटेल्स. वहां पे आप जाके जो है इन वीडियोस इन क्वेश्चंस के डिस्कशंस को along with the model answers both in Hindi and English you can access there. So question number 14, critically evaluate the role of law enforcement and intelligence agencies in tackling extremist activities in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में चरमपंथी गतिविधियों दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज से निपटने में कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की भूमिका का समालोचात्मक मूल्यांकन करें. यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दिस क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में लॉ एनफोर्समेंट अलोंग विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या इंपॉर्टेंस, क्या रोल है रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज. अब ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज या चरमपंथी गतिविधि क्या है, ये हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है. एंड देन वी नीड टू प्रोसीड कि जो लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कैसे काम करती हैं, उनमें क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है. क्योंकि यहाँ क्रिटिकली एवेल्युएट करने की बात कर रहा है तो सारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलोंग विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें इस आंसर को अपने वैल्यू एडेड वेल रिप्रेजेंटेड फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चन डिस्कशन. एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश एज यू नो कि उत्तर प्रदेश holds around 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन. और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो अराउंड 8 स्टेट से अपने बॉर्डर को शेयर करता है. बियॉन्ड इट्स 8 स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है. एंड सब्सिक्वेंट एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर दैट इज नेपाल से भी अपने बॉर्डर्स को जो है उत्तर प्रदेश शेयर करता है. Now sharing its border through in the land form with this 8 states, 1 union territory and international border अपने आप में कुछ challenges और opportunities दोनों लेके आता है. Challenges in the sense कि extremist sense में जो challenges है वो इन states और इन union territories और international countries से जो external form में है, लेकिन जो extremist activities internally हैं, internally in the form social disharmony. Social disharmony का जो situation है, social disharmony कैसे प्रिवेल होगी? सोशल डिसहार्मोनी ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस हो रहा है, राइट? कम्युनल वायलेंस जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे एक दूसरे में जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज परस्यू कर रहे हैं, पब्लिक डिसऑर्डर गड़बड़ हो रहा है, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज है. जेंडर बेस्ड वायलेंसेस जो हो रहे हैं, पुरुष का जो है महिला के प्रति जो अत्याचार इन द फॉर्म ऑफ रेप, in the form of kidnapping, in the form of extortion, these are all what extremist activities in Uttar Pradesh. तो internally as well as externally दोनों ही challenges जो है उत्तर प्रदेश फेस करता है. externally in the sense कि इन borders इन states से जो border शेयर कर रहे हैं, just for example जो नेपाल से border internationally उत्तर प्रदेश शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे नेपाल और इंडिया का जो border है वो quite porous है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पीपुल होती है. तो नेपाल एज एन हॉटस्पॉट यूज किया जाता है पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई ऑपरेटिव्स द्वारा इंडिया में, और मोर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश जो कि नियर बाय विसिनिटी ऑफ नेपाल है, वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में, टेररिज्म बेस्ड एक्टिविटी परस्यू करने में, इलीगल आर्म ट्रेड में, ड्रग्स के मूवमेंट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक बहुत ही बड़ा रैम्पेंट इशू है, राइट, जो नेपाल से परस्यू होता है. बियॉन्ड आप देखेंगे कि जो सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, स्टेट्स एरिया अराउंड सोनभद्र, ललितपुर, झांसीपुर, जो सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है जो कि बिहार, झारखंड जैसे स्टेट से बॉर्डर को शेयर करता है, वो नक्सल प्रोन है. नक्सल प्रोन ये चंदौली का चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंदौली, सोनभद्र, ये रीजन जो है नक्सलिज्म से प्रोन है. तो ये इंटरनेशनल स्टेट से बिहार, झारखंड वाले एरिया से जो बॉर्डर शेयरिंग है वहां पे भी एक बहुत बड़ा इशू नक्सलिज्म का है. आपका जो है
इलीगल लिकर ट्रेड का है। बिहार ऐसी नो कि एक ड्राई स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है जो इलीगल फॉर्म में लिकर का ट्रेड जो है बिहार में होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। वहीं अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली वाला जो रीजन है जो बॉर्डर करता है हरियाणा से, वहां पे जो है वहां पे पाकिस्तान बेस्ड जो खालिस्तान ऑपरेटिव्स हैं, राइट, खालिस्तान ऑपरेटिव्स इन पंजाब जो हैं वो इलीगल आर्म ट्रेड्स इधर करते हैं। ड्रग्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश के इस रीजन में होता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी का चैलेंज जो उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ है। नाउ इन सारे एन नंबर ऑफ इश्यूज को हैंडल करने के लिए, इन सारे एन नंबर ऑफ इश्यूज को हैंडल करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका रोल क्वाइट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो विथ ऑल दिस फैक्ट्स क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इन टैकलिंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन उत्तर प्रदेश। तो वी कैन इंट्रोड्यूस आवर आंसर विद दिस फैक्ट्स कि उत्तर प्रदेश shares its border with 8 states, 1 union territory and 1 international country, that is Nepal, and thus its borders are prone to challenges like human trafficking, drugs, illegal trade of drugs along with the illegal arm trade, and beyond sharing international border with Nepal, it poses ISI linked terrorist activity in nearby vicinity of Uttar Pradesh. Just for example, districts like Gorakhpur जो है नेपाल के पास में है, बहराइच है, सिद्धार्थ नगर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से बॉर्डर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट कि इतने सारे स्टेट से जो है उत्तर प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और क्या क्या चैलेंजेस विथहेल्ड है वो हम मेंशन करते हैं। दस इन दिस बैकड्रॉप द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एज वेल एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिकम क्वाइट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यूजिंग दिस फैक्ट वी कैन रिप्रेजेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। जो है इस क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है हम इन फैक्ट्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट and intelligence agencies। क्रिटिकल एनालिसिस की बात की गई है, क्रिटिकली इवेलुएट करने की बात की गई। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डायमेंशंस में अपने इस क्वेश्चंस के आंसर को रखेंगे कि ये लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी और क्या क्या रोल जो है परस्यू करती हैं। नाउ सबसे पहला इशू जो है पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का, जो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी पुलिस जो है एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है फंक्शन करती है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, इन ऑल द 75 districts, this UP police functions and ensures there are no criminal activities, and if there are criminal activities or disturbances in the law and order situation in उत्तर प्रदेश, तो यूपी पुलिस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसा सर्व करती है जो कि स्टेट को प्रोटेक्ट करती है। नाउ टू मेक इट मोर सुटेबल, मोर हैंडी, उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, अराउंड 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है मोर रिफॉर्मेटिव मेजर्स लाइक कमिश्नरेट सिस्टम लेके आया गया है, राइट। कमिश्नरेट सिस्टम, अभी कमिश्नरेट सिस्टम क्या है? नाउ ऐसे नो कि पुलिस जब भी फंक्शन करती है कुछ भी नॉर्मल सिचुएशन में, दैट इज डुअल सिस्टम में जो है पुलिस को जो है परमिशन लेनी पड़ती है रिगार्डिंग अरेस्ट और ऐसे कुछ जो प्रोसीडिंग से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये प्रोसेस जो है बहुत ही कम्बरसम होता है, एक डिले होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप एग्जीक्यूशन करेंगे। तो सिटीज या डिस्ट्रिक्ट्स लाइक नोएडा, गाजियाबाद और फॉर दैट मैटर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन
सिटीज में जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है, वहां पे जो है कमिश्नरेट सिस्टम इन उत्तर प्रदेश लेके आया, जिसमें यूपी पुलिस को ये पावर दी गई कि स्टेट फॉरवर्ड विदाउट मच ऑफ ए डिले जो है ग्रेटर पावर दी गई है, जिसमें क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को एक्टिवली परस्यू कर सके। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है यूपी पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और यूपी पुलिस को मोर इन्फॉर्म, मोर एम्पावर करने के लिए जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही कंटीजेंट है, वहां पे कमिश्नरेट सिस्टम जैसा इशू जो है उत्तर प्रदेश में लेके आया गया है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेज, जो 97% ऑफ द कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस ऑफ दिस उत्तर प्रदेश हैं, वो एक्सपोज्ड है टू द कॉमन पीपल से। ये 97% ऑफ द कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस, कांस्टेबल लेवल पे या बिलो द लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द यूपी पुलिस है, ये अराउंड 97% ऑफ दिस यूपी पुलिस जो है वो कॉमन इंडिविजुअल से इन्फोर्स हैं। तो यहां से जो है लोकल इंटेलिजेंस along with काउंटर इंसर्जेंसी इनपुट्स जो है क्वाइट ऑफन जो है मिलती रहती है। तो यूपी पुलिस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बियॉन्ड दैट इफ यू टॉक अबाउट इश्यूज लाइक कम्युनल डिसहार्मोनी, अगर हो रही है, कम्युनल डिसहार्मोनी जैसा इशू अगर अराइज हो रहा है, राइट, कम्युनल डिसहार्मोनी हो रहा है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बिल्ड हो रही है, कम्युनल डिसहार्मोनी और कर्फ्यू जैसी सिचुएशन अगर डेवलप हो रही है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा जो है स्टेट पीएससीज बटालियन जो है, यूपी पुलिस की जो स्टेट पीएससीज बटालियन है, राइट, दे कम इनटू एक्शन। कभी भी आपने देखा हो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा है या कुछ कम्युनल रियॉट हुए, तो यूपी पुलिस के अलावा तुरंत वहां पे जो है स्टेट पीएससीज बटालियन जो है इन्वॉल्व होती है, जो कि रैपिड मूवमेंट अलॉन्ग विथ रैपिड एंड क्विक एक्शन लेती हैं to control such extremist activities in the form of communal disharmony। तो स्टेट पीएससीज along with यूपी पुलिस जो है इस चीज के लिए कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि स्टेट में जो है लॉ एनफोर्समेंट बना रहे, राइट। तो ये एक आपकी जो है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। बियॉन्ड दैट इफ यू टॉक अबाउट फर्दर जो है उत्तर प्रदेश अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन हेल्ड करता है, राइट, 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन हेल्ड करता है, एंड विद 67% ऑफ द लिटरेसी एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में वो क्वाइट हाई है। तो इश्यूज लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये बहुत ही ज्यादा हायर है उत्तर प्रदेश में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा जो क्राइम रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग द कंट्री है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए इस चीज को हैंडल करने के लिए ऑफ अ रीसेंट जो है यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स, इस यूपी की जो है स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ जिसको बोला जाता है, यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स टू हैंडल केसेस लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन या कुछ ऐसा रैकेट जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्रिमिनल्स रन कर रहे थे, उनको हैंडल करने के लिए यूपी की जो है स्पेशल टास्क फोर्स जो कि काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स लाइक एनकाउंटर जो है ये यूपी की एसटीएफ जो है विथहोल्ड करती है। यूपी की एसटीएफ यूजुअली जो है ग्रास रूट लेवल पे अमॉन्ग द पब्लिक काम करती है, जो कि लोकल इंटेलिजेंस ऑन द ग्रास रूट लेवल along with the use of technologies like टैपिंग ऑफ फोन टैपिंग के थ्रू जो है यूपी की एसटीएफ जो है लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑफ अ रीसेंट प्रयागराज में जो अतीक अहमद से रिलेटेड जो भी केसेस हुए थे, हिज सन वाज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस मर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल। उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसके एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ की झांसी में जाके एनकाउंटर हुआ था। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चले थे, तो यूपी की एसटीएफ ही रिस्पॉन्सिबल थी इस ऑपरेशन को परस्यू करने के लिए। तो ऐसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद द यूज ऑफ लोकल इंटेलिजेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर
प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट जो है यूपी की एसटीएफ जो है प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट इंश्योर करती है इन उत्तर प्रदेश। बियॉन्ड दिस यूपी एसटीएफ कुछ और एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन लाइक जो टेररिज्म बेस्ड एक्टिविटी है यूपी में, जो टेररिज्म बेस्ड एक्टिविटी है जस्ट फॉर अलकायदा बेस्ड ऑपरेटिव जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, राइट। अलकायदा बेस्ड जो है ऑपरेटिव जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर दैट मैटर जैश ए मोहम्मद, या फिर सिमी जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, या फिर दैट मैटर इस्लामिक स्टेट जो कि साइबर सेल्स का यूटिलाइजेशन करती है यहाँ के यूपी के यूथ को, जो माइनॉरिटी यूथ हैं उनको रेडिकलाइज करने के लिए, कुछ ऑपरेशंस को परस्यू करने के लिए, इन सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एटीएस, यूपी एटीएस दैट इज उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। एंड यूपी एटीएस का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था वो which handles issues related to terrorism। टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को जो है ये यूपी एटीएस हैंडल करती है एंड इंश्योर करती है कि कोई भी ऐसा टेरर मॉड्यूल हो, टेरर मॉड्यूल जिस ऐसे मेंशन किया था कि ऑफ अ रीसेंट जो है सहारनपुर में अलोंग विद लखनऊ में और अयोध्या के कोर्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट का इशू हुआ था, उसमें आपके जो है यूपी की एटीएस ने क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस यू विल फाइंड कि ऐसे जो टेरर मॉड्यूल्स हैं जो कि यूपी में फंक्शन कर रहे हैं, उनको यूपी एटीएस जो है, यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है रेगुलरली जो है डीबस्ट करती है, उनको नैप करती है ताकि ऐसी एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में ना हो सके। तो यूपी की एटीएस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दीज आर द एजेंसीज इन उत्तर प्रदेश जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चलता है ताकि कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश है वो जो है ना हो सके। बियॉन्ड दैट ये जो एजेंसीज हैं ये जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी करती हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी एजेंसीज का एक दूसरे के साथ होता है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि एक स्टेट की एजेंसी या यूपी की एजेंसी, जस्ट फॉर एग्जांपल यूपी की एसटीएफ हुई या यूपी पुलिस हुई, वो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है ताकि क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ऑफ अ रीसेंट उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें खालिस्तान बेस्ड जो ऑपरेटिव्स थे, खालिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स थे जो कि पंजाब में दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक मर्डर जो है, उनका एनकाउंटर जो है यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने साथ मिलके इन उत्तर प्रदेश जो है किया था, राइट। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी यूपी और अदर स्टेट के जो एजेंसीज हैं उनके बीच में लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, अभी पंजाब का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे बिहार के साथ, एमपी के साथ जो है ऐसे मेजर्स जो है स्टेट एजेंसीज आपस में करती रहती हैं। नाउ स्टेट के अलावा जो ये एजेंसीज हैं, ये सेंट्रल लेवल पे जो भी एजेंसीज हैं लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ जो है ये यूपी की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं कोऑर्डिनेट करती हैं रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज या जो क्रिमिनल्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है। तो सेंट्रल एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए के साथ भी जो है ये यूपी की जो लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और इंश्योर करती हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो मेंटेन रहे। तो दीज आर द लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्रॉडली जो है। सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है। फर्दर कुछ जो क्रिटिकल इश्यूज रिलेटेड लाइक कम्युनल डिसहार्मनी या कर्फ्यू या ब्रॉडर स्केल पे हो रहे हैं तो स्टेट पीएससीज जैसी बटालियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि रैपिड एंड क्विक मूवमेंट लेके आती है, राइट। ऑर्गेनाइज क्राइम लाइक किडनैपिंग और मर्डर को रोकने के लिए या ड्रग जैसे रिलेटेड इलीगल आर्म ट्रक्स को रोकने के लिए यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है जो कि लोकल इंटेलिजेंस के बिहाफ पे जो है इन क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी को जो है प्रिवेंट करती है। बियॉन्ड टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को जो यूपी की एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैंडल करती है एंड सब्सिक्वेंट सेंटर और अदर स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके यूपी की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये इंश्योर करती हैं
कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज जो बॉर्डर एरिया से हो रही हैं, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन में जो है सोल्यूशन लेके आ जाए। तो दीज आर द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ रिलेटेड टू एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन उत्तर प्रदेश। कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस ही किए कि अतीक अहमद का केस था, या खालिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स का जो ऑफर रीसेंट जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, अलकायदा बेस्ड ऑपरेटिव्स जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और आईएसआईएस बेस्ड मॉड्यूल्स। ऐसे एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैसे फंक्शन करती हैं, राइट। नाउ क्रिटिकल एवोल्यूशन की बात की गई है, तो अभी तक तो हमने पॉजिटिव डायमेंशंस के बारे में बताया कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं। अब क्रिटिकल इश्यूज की अगर बात करें, क्रिटिकल इश्यूज की बात करें, तो सबसे पहला जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव या नेगेटिव डायमेंशन जो अराइज होके आता है कि एज आई डिस्कस कि यूपी पुलिस जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और 97% ऑफ द फोर्सेस ऑफ यूपी पुलिस जो है कॉन्स्टेबलरी हैं, राइट, कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, जो कि एक्सपोज्ड हैं कॉमन पीपुल्स पे। तो यहाँ पे जो एक इशू है हरासमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, हरासमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, एक इशू ये देखने में आया है कि ग्रास रूट लेवल पर जो सिटीजन्स हैं या लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनका हरासमेंट कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे होता है, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग इन कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस की नहीं है। ये टाइम एंड अगेन जो भी कमीशन स्टैब्लिश किए गए रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म, इन्होंने इस चीज़ को बार बार हाईलाइट किया है कि जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, इतने नॉर्मली 10th या 12th लेवल के पास इंडिविजुअल्स हैं, और इनकी इतनी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग नहीं है। एंड दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एक्सपोज्ड टू द सोसाइटी। तो इनकी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एक क्रिमिनल एंड एक नॉर्मल सिटीजन्स के बीच में डिफरेंशिएट करके कैसे किसके साथ पेश आना है, हैंडल करना है, उस पर ध्यान रखें। तो क्रिटिकल एनालिसिस में जो हरासमेंट ऑफ जो है लोकल पीपल, बियॉन्ड जो लॉज बनाए गए हैं, लॉज लाइक यूपी में जो है लॉज लाइक यूपी उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, यूपी कोका जैसे बोलते हैं, मकोका जैसे सेंट्रल लेवल पे है, वैसे ही आपकी जो है यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, इस लॉ का जो है मिसयूज किया जाता है। मिसयूज रिगार्डिंग ऐसा इशू आता है कि हरासमेंट के लिए, हरासमेंट ऑफ पीपुल, राइट, ये क्रिटिकल इशू है। बियॉन्ड जो ये इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनका भी मिसयूज जो है, मिसयूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स। जिस फॉर सेंटर में एक डिबेट चलती है कि आईबी और सीबीआई की रेड जो है ऑन पर्पस फॉर पॉलिटिकल गेन्स की जाती हैं, तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ऐसा भी बोला जाता है कि यूपी की एसटीएफ, इनका यूज जो है पर्सनल गेन्स के लिए किया जा रहा है। तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। बियॉन्ड दैट इवन देयर आर दिस रेस्पेक्टिव एजेंसीज जिनका एक क्लियर डेलिनेटेड रोल है, लेकिन इनमें जो है लैक ऑफ effective coordination है। There's a lack of effective coordination between these agencies, leading to failure in proper law enforcement in उत्तर प्रदेश। तो lack of effective coordination है, और कभी कभी जो है सेंटर और स्टेट का टसल जो है, सेंटर और स्टेट एजेंसीज का टसल जो है, सेंटर स्टेट एजेंसीज या इंटर स्टेट एजेंसीज जो हैं, अलग अलग स्टेट एजेंसीज जो हैं, इनके बीच में एक टसल रहता है रिगार्डिंग डोमेन और जोग्राफिकल एरिया ऑफ देयर ऑपरेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में ही एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ऑपरेट करती है, या कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होता है, तो दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना और एक इगोइस्टिक फाइट होना कि हमारे डोमेन में आप ये ऐसा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन दिस एजेंसीज जो है एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अराइज करती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉ इन्फोर्समेंट की इन्फोर्समेंट के लिए एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है। बियॉन्ड जो फोर्सेस हैं वो इतनी टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है, राइट, टेक्निकली इतनी इक्विप्ड नहीं है, ना ही ट्रेन्ड है प्रॉपरली। तो जो मॉडर्न इश्यूज हैं, इश्यूज लाइक जो साइबर इश्यूज हैं, साइबर इश्यूज जो है जो कि एक्सट्रीमिस्ट मेजर लाइक कम्युनल डिसहार्मनी या इस्लामिक स्टेट की जो
फंक्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग यूज ऑफ इंटरनेट एज अ मीन्स ऑफ रेडिकलाइजेशन, तो ये एजेंसीज अभी भी इतनी टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है कि इन चीजों को हैंडल कर सके। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट फॉर दिस आंसर कि उत्तर प्रदेश में लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो फंक्शन कर रही है वो प्रॉपरली उनका प्रोमिनेंट रोल क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं क्या क्या रोल प्ले करती हैं एंड बियॉन्ड, क्योंकि क्रिटिकल इवेल्युएशन की बात है तो हमें नकारात्मक पर्सपेक्टिव, नकारात्मक पहलू को भी बताना है जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो वैसे वी कैन राइट दिस आंसर्स एंड इन द एंड वी कैन राइट द कंक्लूजन कि thus the vast populous state like Uttar Pradesh with 25 crore of the population needs effective coordination, coherent between different agencies, interstate as well as intra-state coordinations between respective law enforcement agencies, along with technological enhancement with the use of technologies like artificial intelligence या फिर satellite based data regarding if any there's a cross border movement of illegal arm या ऐसे कुछ movement होते तो satellite based data. Thus with this reformative measures and further as being pointed by प्रकाश बादल प्रकाश सिंह जो है पुलिस रिफॉर्म के लिए जो उन्होंने मेजर्स दिए थे या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आए थे रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म की जो कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस हैं उनको अप टिल ग्रेजुएट लेवल या उनकी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग दी जाए, तो ऐसे सूटेबल कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड ये मेजर कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग का यूज, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, राइट। और कॉन्स्टेबलरी फोर्सेस का प्रॉपर जो है सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ द ग्रास रूट लेवल पीपुल अलॉन्ग विद हैंडलिंग ऑफ टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल इक्विपमेंट या टेक्निकल जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके हैंडलिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तभी जो है जो ये issues regarding law enforcement and intelligence sharing can be duly implemented in Uttar Pradesh. So way forward mein we can write some certain solutions and then we can end the answer of this question. So this is all about law enforcement and intelligence agencies in tackling extremist activities